हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने क्लास 9th के लिए हमने क्वाड्रिलेटर चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके हमने कुछ एग्जाम्पल और कुछ थ्योरम पढ़ी थी। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ली थी उसके बारे में, क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ा था। क्वाड्रिलेटर 4 साइड्स वाले जो भी शेप होती है वो सब क्वाड्रिलेटर होती है। स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, एक काइट शेप, इन सब शेप के बारे में हमने देखा था। अब हम उससे रिलेटेड अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। अपने एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन सबको पता है। अब हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, हमें पता है क्वाड्रिलेटर्स की जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 360। क्वाड्रिलेटर के जो एंगल्स का सम होता है 360। अब उसने एंगल ही पूछा है, फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। रेशियो, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। रेशियो दिया हुआ है, सारे ही एंगल का रेशियो दिया हुआ है, 3:5 रेशियो 9 रेशियो 13। अब हमें एक बात बताए, जब रेशियो में वैल्यू होती है तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू होती है जो इन सब के अंदर कॉमन वैल्यू होती है। एक कोई वैल्यू है तभी तो ये रेशियो कट जाती है ना, लास्ट में जो नहीं कटता तब बचता है। तो यहाँ पे इन सब के बीच में कोई ना कोई एक कॉमन वैल्यू है, तब ये रेशियो आया है। हमने वो एक कॉमन वैल्यू कर ली, लेट ले ली एक्स इन सब के अंदर है। तो इन सब एंगल का सम, चारों एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटर में, 360। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। ठीक है, अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आ जाएगी तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। ये ऐड करोगे 8 9 17 30x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 0 से 0, ये 12। x हमारा आ गया 12। x हमारा आ गया 12। अब सारी वैल्यू निकल जाएगी, वो 3x 5x 9x 13x सबको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब आगे स्टार्ट होता है, मेन काम आगे करना है आपको। क्वेश्चन कैसे बिल्कुल ध्यान से समझना है, और सबसे जरूरी है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझना और उसमें क्या प्रूव करना पूछा है। सबसे मेन काम यही है। आपको ये चीज समझ ली तो आपके लिए क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अगर उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, हालांकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कभी इक्वल नहीं होते, लेकिन उसने बोला है तो हम इक्वल लेके चलेंगे। तो देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के डायगोनल तो इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कभी इक्वल नहीं होते। लेकिन उसने हमारे पास स्टेटमेंट में बोला है तो हम इक्वल ही लेके चलेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. अब सबसे पहले तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब हमें एक बात पता है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये वाले एंगल। ठीक है,
डायगोनल्स, बट उसके डायगोनल कभी इक्वल नहीं करते, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। ये हमने थ्योरम में पढ़ा था, डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन उसने जो हमें स्टेटमेंट में बोला है वो ही हम लेके चलेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लेके चलेंगे। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ये हमने एक बात तो हमें पता है, जो ट्रायंगल होती है, सॉरी रेक्टेंगल और जो स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम भी होते हैं। ए बी सी डी। अच्छा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, ये चीज पता है। अब अपोजिट साइड तो इसमें भी पैरेलल, मतलब रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। देखो अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मतलब ए बी पैरेलल सी डी एंड ए बी इक्वल सी डी। भाई ये वाली जो साइड्स होती हैं वो तो रेक्टेंगल में भी होती है, रेक्टेंगल में भी तो अपोजिट जो साइड होती है वो इक्वल होती है। तो फिर हम इस चीज में क्या प्रूव करके दिखाएंगे, ये चीज तो हमें पहले ही गिवन है कि ये साइड्स क्या है, इक्वल है। एंगल 90 डिग्री का होता है रेक्टेंगल में, लेकिन पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं होता, ये चीज तो है। अब हमें यहाँ पे एंगल दिखाना है, एंगल ए बी जो जितने भी एंगल हैं वो सारे क्या है 90 डिग्री। अगर एक एंगल हम 90 प्रूव कर देते हैं तो बाकी सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलरली 90 डिग्री के हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली दिखा देते हैं, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक करके। अब कैसे प्रूव करके दिखाओगे, अब उसने क्या बोला है, डायगोनल्स आर इक्वल, तो इसके डायगोनल भी इक्वल है, AC इक्वल टू BD। ठीक है, ये वाली चीज हमारे पास सब गिवन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है, साइड्स इक्वल होती है, एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे 90 डिग्री, सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें एंगल 90 दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे, अगर मैं ये दो ट्रायंगल ले लूं, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BDC। सॉल्यूशन, इन आर ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC BCD, ADC BCD, ये दोनों हमने ट्रायंगल ले ली। हमें तो एंगल 90 डिग्री दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे, ADC और BDC में AD इक्वल BC है, हमारे पास ये चीज पहले से गिवन है। डायगोनल भी हमारे पास इक्वल है, AC इक्वल टू BD, और जो DC लाइन है वो हमारे पास क्या है, कॉमन है। और ये हमारे पास दोनों क्या दिया हुआ है, गिवन। तो दोनों ही ट्रायंगल हमारे पास क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। भाई दो ट्रायंगल ले ली, साइड्स हमारे पास दी हुई है, सारी इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। अब बाई CPCT वहां से एंगल C और D हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। अब बाई CPCT एंगल C और D को हम इक्वल दिखा देंगे। एंगल C इक्वल टू एंगल D बाई CPCT। अब एक बात हमें पता है, पैरेललोग्राम के ये जो एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा, 180 को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर, अब दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल C इक्वल टू 90। एंगल C इक्वल टू 90 आ गया, तो एंगल D भी 90 हो जाएगा। पैरेललोग्राम के हमें पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल C, तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 90। तो सिमिलरली
एंगल ए बी सी ऑल आर 90, तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। लिख दोगे यहां से सिमिलरली एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिखाई दे रहा है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, तो सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। If our diagonals are equal, if our diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle। सारी चीज हमारे पास गिवन थी, आपको सारे क्वेश्चन सेम सेम से लगेंगे, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो आपको पता चलेगा हमें क्या चीज प्रूव करनी है, क्या दे रखा है, क्या कुछ करना है। अब इसमें जो जो गिवन था वो हमने लिख लिया, और प्रूव क्या करना है अब हमें उसके हिसाब से चलना है। तो इन क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। Show that the diagonals of a quadrilateral bisect each other at a right angle, then it is a rhombus। अब क्या है, क्या कह रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटर है, उसने कोई नाम नहीं दिया हुआ, उसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब जो उसके डायगोनल हैं वो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको प्रूव करना है कि वो रोहम्बस है। क्वेश्चन नंबर 3। If the diagonal of a quadrilateral